बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं लाई हूँ फ्राई भिंडी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। आप घर में पड़ी हुई चीज़ों से इस रेसिपी को बड़ी ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 kg भिंडी ली थी। इसको मैंने काट कर ऐसे दरमियान में इसके कट लगा लिए। आपने जब भी भिंडी लेनी हो तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल फ़्रेश और ताज़ा हो। यहाँ हमारे पास जो है कुछ साबुत मसाले हैं। 1 चम्मच नमक है, अजवाइन है, ज़ीरा है, कुटी हुई लाल मिर्च है और खुश्क धनिया और साथ में कलवंजी। अब यहाँ हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ का प्याज। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब एक जो चम्मच है वो अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करके इसको हमने अच्छी तरह से पीस लेना है, पीस कर बारीक कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बेसन के लिए हैं। इसको हमने फ्राई कर लेना है, लाइट ब्राउन सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ताकि जो है इसमें से जलने की स्मेल ना आए। इस तरह से लाइट ब्राउन कर लेना है। अब जो हमारे पास खुश्क धनिया और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा था और एक चुटकी जो कलवंजी थी, इसको हमने डालकर थोड़ा सा पीस लेना है। ज़्यादा भी बारीक नहीं करना, बस थोड़ा सा दरदरा कर लेना है, ताकि हमारे मसाले की जो खुशबू है हमारी जो भिंडी में बरकरार रहे। इसके बाद हमने यहाँ पे जो प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट था उसको हमने पीस कर बारीक कर लिया था। अब हम इसके अंदर जो 2 चम्मच बेसन फ्राई किया था वो डालेंगे और सारे मसाले डालकर इस तरह को अच्छी तरह से हिला लेंगे। तो अब हम जो है भिंडी को भरना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मैंने दरमियान में सबको सारी भिंडी को कट लगा लिया था। तो अब हमने इसमें जो है इस तरह से मसाला भरते जाना है। तो इंशाल्लाह देखिएगा, जो हमारी ये रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनने वाली है। भिंडी के अंदर मसाला भरते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमने जो है हल्के हाथ से भिंडी को खोल कर इसके अंदर मसाला भरना है, वरना जो है हमारी भिंडी वो 2 हिस्सों में हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बेसन लिए थे, इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, हाफ़ टी स्पून जो है नमक ऐड कर दी है। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और इस मसाले को पेस्ट को तैयार कर लेना है। इसके अंदर जो हमने भिंडी को भर लिया है, उस भिंडी को इसके अंदर डिप करना है। डिप करके हमने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए, जो हमारा पेस्ट है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम पैन में ऑयल डाल लेंगे। आधा कप ऑयल डाल के गर्म होने तक हम इसके अंदर एक चुटकी अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन जो है वो हमारे खाने में बहुत ही मज़ेदार और खुशबू से दुबाला कर देती है हमारे खाने के जायकों को। तो अब हमने जो भिंडी है इसको हमने इस तरह, जो हमने ये पेस्ट बनाया था, इसके अंदर हमने डिप करके एक एक करके फ्राई करते जाना है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है। आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है, ज़रा भी स्किप नहीं करना। इसी तरह से जो हमारी भिंडी है एक तरफ से फ्राई हो चुकी है। अब हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादा ना फ्राई हो, क्योंकि ये जो है बहुत ही मतलब कि नरम होती है। इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ इसको लाइट ब्राउन कलर देना है। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी जो है रेशमी कबाब की तरह हमारी जो है रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो ये हमारी जो है भिंडी वो फ्राई हो चुकी है। अब हमने इसको निकाल लिया है। अब हम जो है दूसरी तरह से भिंडी को फ्राई करेंगे। हाफ जो हमारी भिंडी थी उसको हमने बेसन का जो पेस्ट बना के उसके अंदर डिप करके फ्राई किया है। वो तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी थी। अब इसके बाद अगर जैसे कि टाइम कम हो तो हम भिंडी को फ्राई करना चाह रहे हो तो हम इस तरह से भी बिल्कुल सादा जो भिंडी को कट करके इसके अंदर मसाला भर के इसको भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर से हमारा जो मसाला है वो कहीं भी नहीं जाएगा।
तो ये देखिए, ये भी हमारी जो भिंडी है फ्राई हो चुकी है। इसका भी जायका बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा है। आप इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला जो है हल्का कम या तेज़ स्पाइसी कर सकते हैं। तो जो हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मैं लाऊंगी आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ीद और अच्छी और आसान सी रेसिपी। तो ये भिंडी की दोनों रेसिपी जो है बहुत ही आसान और चंद ही मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप जो है सादा भी फ्राई कर सकते हैं। इसका भी जो टेस्ट और जायका है वो